कलागत तत्वों के अंतर्गत हमने चित्रकला के तत्व जिसमें हमने लाइन फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर के बारे में हमने पढ़ा था। अब अंतिम जो इसका तत्व है वह है अंतराल, स्पेस। इसके बारे में हम जानेंगे कि कला रचना में रचनाकार की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। जिस प्रकार एक सिंगर है वह अपना जो गायन शुरू करता है तो आलाप लेता है, कवि को एक शब्द की आवश्यकता होती है, या फिर एक स्कल्प्टर है उसको स्कल्पचर बनाने के लिए या तो पत्थर या मिट्टी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जो अभिव्यक्ति के माध्यम है वह अभिव्यक्ति के लिए उनको सहयोग देते हैं। तो कलाकार के लिए रेखा, रूप, रंग जैसे तत्वों से अभिव्यक्ति के लिए एक आधार होना जरूरी होता है। वह है धरातल जिसके अभाव में सभी सामग्री सारहीन हो जाती है। इस धरातल पर कलाकार अपने लिए अंतराल निर्धारित करता है, क्योंकि आकृतियों की रचना तथा आत्माभिव्यक्ति के लिए कलाकार को अंतराल की आवश्यकता होती है, जिसके साथ उसका गहरा संबंध भी होता है। तो हम देखेंगे कि रोल ऑफ स्पेस क्या है। किसी भी चित्र को सुसंयोजन में अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन शिल्प शास्त्रों में भी इसको महत्व दिया गया है। जैसे सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन की बात कहते हैं, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे स्थान कहा गया है। वास्तव में चित्रकार का कार्य क्षेत्र ही उसका अंतराल होता है। यह अंतराल छोटा, बड़ा, वर्गाकार, आयताकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसे कलाकार विशेष कुशलता से विभाजित कर आत्माभिव्यक्ति करता है। सबसे पहले अगर हम अंतराल की महत्ता को देखें तो इसके बिना चित्र बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। कि एक आर्टिस्ट का यह कार्य क्षेत्र, जो कार्य क्षेत्र है, उसके मन का दर्पण होता है, जिसमें वह मन को समाविष्ट कर संपूर्ण संसार को व्यंजित कर सकता है। अतः चित्र सृजन हेतु उसे अंतराल को विभिन्न या भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करना पड़ता है। कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जाता है, परंतु इन रूपाकारों में ताल मेल दिखाने के लिए तथा एक रसता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रतल पर विभिन्न प्रभावों को उद्वेलित करने में भी पूर्णतः सहायक होता है। चित्र के अंतर्गत द्विआयामी चित्रभूमि ही अंतराल कहलाती है, जिसका विभाजन व व्यवस्था ही अंतराल के अंतर्गत स्थान रखते हैं। चित्रकार इस क्षेत्र पर रूप का निर्माण करता है। कलाकृति का अंतराल से सीधा संबंध होता है, जिसका संबंध कलाकार की अनुभूति से है। चित्र बनाने से पहले चित्रकार अपने अंतराल का प्राथमिक विभाजन करता है और अपने संपूर्ण चित्र को उसी पर आधारित करता है। हम देखेंगे अंतराल का स्वरूप क्या है। सामान्यतः अंतराल दो रूपाकारों के मध्य के रिक्त स्थान का हमें बोध कराता है। जैसे संगीत में स्वरों के मध्य का अवकाश होता है। बोलते समय शब्दों व वाक्यों के बीच में भी हम कुछ अवकाश लेते हैं या ठहराव करते हैं। स्वरों व शब्दों को समझने के लिए एक क्रम की स्थापना करता है। उसी प्रकार चित्रभूमि में अंतराल है, वो चित्रकार को रेखा, रूप, वर्ण आदि को प्रयुक्त करने का आधार प्रदान करता है। अतः अंतराल ही रचना का बेस है। कलाकार आवश्यकता के अनुसार अपने अंतराल को बनाता है और मिटाता है या परिभाषित करता है। वह रूपांतरित कर भी सकता है, क्योंकि यह अंतराल कलाकार की कलाकृति की सभी संभावनाओं के लिए खुला हुआ है। अंतराल एवं कलात्मकता। कला का प्रत्येक तत्व अपने अंतराल से जुड़ा हुआ होता है।
इसलिए प्रत्येक तत्व का नियोजन चेतन बुद्धि से किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कलाकार नंदतिक सीमा तक परिवर्तन कर सकते हैं ताकि कलात्मकता उत्पन्न कर सके। इस कलात्मकता को प्रस्तुत करने हेतु कलाकार अंतराल को कई प्रकार से विभाजित कर उसमें रूपों का नियोजन करता है। हम देखेंगे कि स्पेस एंड ग्राउंड। प्राचीन गुहा चित्रों से लेकर आज तक कलाकार चित्राधार पर आत्माभिव्यक्ति करता आया है, परंतु समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसमें अंतर आता रहा है। आदिवासियों ने शिलाओं पर रचना कर अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाया, तो अजंता में बौद्ध भिक्षुओं ने भित्तियों को धरातल के रूप में अपनाया। मध्यकाल में ताड़पत्र आ गए तथा कपड़े पर कार्य हुआ और 14वीं शताब्दी से कागज भारत में आया और इस प्रकार इस पर भी चित्र बनने लगे। अंतराल धरातल का ही एक अंग है। धरातल से ही अपना क्षेत्र परिसीमित कर कलाकार अंतराल का सृजन करता है। अतः धरातल की बुनावट जो होगी वही अंतराल की होगी। आधुनिक युग में धरातल का क्षेत्र असीमित हो गया है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बने बनाए धरातल प्रस्तुत कर रही हैं। आज कलाकार धरातल बनाने में अपना समय भी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जितने समय में वह धरातल बनाता है उतने समय में उसके संवेग और भावनाएं समाप्त हो जाती है। धरातल एक सहायक का कार्य करता है और कभी कभी ये नई तकनीक को भी जन्म देने में सहयोग करता है। तो हम देखेंगे कि जो अंतराल है वह कितने प्रकार के होते हैं और अंतराल है उनके कितने प्रकार होते हैं। प्रकार के बाद उनमें अंतराल को किन किन तरीके से, जैसे सक्रिय, सहायक और इनसे उनको चित्रित किया जाता है। एक मुख्य बात है कि एक जो सेंट्रल फिगर होता है वह अंतराल में कैसा, उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए या होती है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कलाकार को कभी भी अंतराल के केंद्र में मुख्याकृति को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चारों दिशाओं में से एक समान बल होने पर दृष्टि को थकान का अनुभव होता है, या यह भी कह सकते हैं कि केंद्र में आकृति होने पर अंतराल लगभग चारों ओर से बराबर भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है। और सभी जानते हैं कि समविभाजन में नीरसता होती है, किंतु मुख्याकृति को यदि केंद्र बिंदु से थोड़ा सा हटाकर बनाया जाए तो उसमें असम विभाजन होगा और कलात्मकता बढ़ेगी। इसी प्रकार कलाकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आकृति को अंतराल में एक ओर बनाने पर दूसरी ओर का अतिरिक्त भारहीन होकर असंतुलित हो जाता है। अतः उसे संतुलित करने के लिए अंतराल के दूसरे भाग में किसी आकृति की रचना की जाती है। अंतराल का वर्गीकरण हम देखेंगे। अंतराल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सक्रिय अथवा प्रत्यक्ष अंतराल या पॉजिटिव स्पेस। दूसरा है सहायक अथवा अप्रत्यक्ष अंतराल या नेगेटिव स्पेस। चित्रभूमि पर जिस भूमि का मुख्य स्थान होता है वह प्रत्यक्ष अथवा सक्रिय अंतराल होता है और अन्य गौण स्थान सहायक और अप्रत्यक्ष अंतराल कहलाते हैं। अर्थात वर्ण व रूपाकारों से मिलकर बनी चित्रभूमि मुख्य अंतराल है। वह इसके बाद शेष बचा खाली स्थान जो बीच बीच में या अग्रभूमि अथवा पृष्ठभूमि के रूप में काम आता है, गौण अंतराल की श्रेणी में आ जाता है। किसी भी संयोजन में इस सहायक अंतराल का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगीत के स्वरों के मध्य एक गैप होता है उतना। कला रचना में सक्रिय व सहायक तल का सुंदर सामंजस्य किसी भी कलाकृति को महान बनाने में सक्षम होता है। ये दोनों अंतराल जहां एक और दृष्टि को गति देते हैं, वहीं दूसरी ओर संयोजन की एकता को भी खंडित होने से बचाते हैं। अतः ये दोनों ही अंतराल संयोजन की सक्रियता को आधार प्रदान करते हैं। तो हमने अंतराल का वर्गीकरण हमने देखा है। कल की कक्षा में हम अंतराल का विभाजन किस प्रकार होता है और अंतराल विभाजन की
किस प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं उनको हम जानने का प्रयास